हेलो जी। और रिपोर्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और जिस चीज़ पे मैंने काम करना शुरू किया फार्मर्स के ऊपर, आज मेरी एक फार्मर हैं उनके साथ मुलाकात हुई, जो कि सरदार करनैल सिंह जी थे, जो अपने खेतों में काम कर रहे थे। मैं उनसे वहीं पर जाकर मिला। उनसे बात करने के बाद अभी मैं आपको उनका जो इंटरव्यू है वो सुनाऊंगा। उनसे बात करने के बाद हमें पता लगा कि किसानों की जो ज़मीनी प्रॉब्लम है वो कुछ और ही है। आप जो देख रहे हो ये सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी आप करनैल सिंह जी का इंटरव्यू देखोगे और आपको समझ आएगी कि हम क्या बातें कर रहे हैं और असलियत में प्रॉब्लम क्या है। असलियत में किसान की प्रॉब्लम ये एमएसपी एक हद तक है, लेकिन इनकी और बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी। मोदी नरेंद्र मोदी उनकी मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी, मेरी उनसे भी बात हुई कि चलिए प्राइम मिनिस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक जो डीसी होता है, डीसी एक जिले का मालिक होता है, लिटरली मालिक होता है। तो क्यों सरकार उस लेवल पे किसानों के साथ क्यों उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। आज आप मिनट में चौड़े हो लिए भाई कि ये गलत है वो गलत है। डेफिनेटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस चीज़ को करनैल सिंह जी भी मना नहीं कर सके, बट करनैल सिंह जी ने कुछ बातें बहुत अच्छी बोली कि हम लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, हम लोग गाड़ियां रोक रहे हैं। तो करनैल सिंह जी की एक बड़ी अच्छी सोच थी। उन्होंने ये बोला कि आज जो कोयला नहीं पहुंच पा रहा है, कल बिजली जनरेट नहीं होगी, 3 दिन बाद कोयले की एक हफ्ते की सिर्फ इनके पास स्टोरेज होती है। तो अगर वहाँ बिजली नहीं बनेगी, अगर किसान को 4 दिन भी पानी नहीं मिला तो उसकी फसल का क्या हाल होगा। और कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। आपको चाहिए कि आप समझदारी करें। आप 5-5 हज़ार लोग एक रेल की पटरी को रोक के बैठे हैं। आपको चाहिए कि आप समझदारी करें और अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखें, क्योंकि ये टाइम सबके लिए मुश्किल है, सबको आगे निकलना है। और इसमें एक चीज़ और जो मुझे समझ आई वो ये आई कि सरकार क्यों एग्रीकल्चर को भी उसी तरीके से फोकस नहीं करती जिस तरीके से दूसरे बिजनेसेस को करती है। टाइम ऐसा है, किसानों को बहुत होप है इनसे। टाइम ऐसा है कि अभी सरकार को आगे बढ़कर जैसे बाकी सारे बिजनेस, बाकी सारे सेक्टर्स को इन्होंने चैनलाइज किया है, उसको ऑर्गेनाइज किया है। इट इज़ टाइम कि आज एग्रीकल्चर को भी ऑर्गेनाइज किया जाए, किसानों के साथ बात की जाए उनको। आज वो कहते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि एमएसपी बंद नहीं होगी, मंडी बंद नहीं होगी, उन्होंने बोला था, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसान को सिर्फ इतना चाहिए कि यही जो बात आप मोदी जी जो आप बोल रहे हैं, यही बात को आप रिटर्न में कर लीजिए। और सियासत के लोगों के साथ मत कीजिए, पॉलिटिशियंस के साथ नहीं कीजिए। आप मुझे अगर आपको लगता है कांग्रेस वाले इसका हुआ बना रहे हैं, आप उसको अलग कीजिए। आप किसानों से मिलिए, किसानों के प्रतिनिधियों से मिलिए, आप उनके साथ मिलकर उनको एश्योर कीजिए, रिटर्न में एश्योर कीजिए। आपके अंदर इतनी खूबी है, आप कोई भी बिल रातों रात क्लियर करा रहे हो। आजकल ऐसा ही देखने में आ रहा है। बीजेपी को टाइम नहीं लगता है। राज्यसभा आज फार्मर्स वाला बिल, हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री कोविंद जी, उन्होंने भी उसको क्लियर कर दिया। सो दिस इज दी बेस्ट पार्ट विद योर गवर्नमेंट के आपके पास बिल्स बहुत जल्दी पास होते हैं। तो अगर आप यदि सच में किसानों के हित में है तो आप इसका बिल लेके आइए, इस बिल को पास कराइए। हर चीज़ की देयर हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंसी कि मार्केट में जो महंगाई है सब्जी की, हम किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में उनको मार्जिन देना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि सबको उनका मार्जिन बराबर मिलना चाहिए। किसान जो इतनी मेहनत करता है वो परेशान है। एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम मेरे को आज पहली बार सुनने को मिली। किसान बोलते हैं कि ये जो पशु हैं, आप काउ सेस लेते हो, आप उस काउ सेस को लगाते कहाँ पर हो? क्यों नहीं आप गौशाला बनाते और वो काउस जो मार्केट में खुली छोड़ दी जाती हैं, खेतों में खुली छोड़ जाती हैं, जो फसलें खराब करती हैं। हर किसान के बस का नहीं होता कि वो फेंसिंग लगा पाए। वो आप जो काउ सेस लेते हो, क्यों आप उन काउस को, उन जानवरों को नहीं संभालते हो? उनको क्यों आप एक तरफ नहीं करते हो ताकि वो किसी को नुकसान ना करे? आप अगर लेते हैं, आप सबसे टैक्स ले रहे हैं, हमारे बिजली के बिल में भी काउसेस लग के आता है। तो इट इज़ हाई टाइम कि अब किसानों को प्रायोरिटी दी जाए। इट इज़ हाई टाइम कि अब इसको हम लोग चैनलाइज करें, इसको हम प्रायोरिटाइज करें, इसको हम ऑर्गेनाइज करें। तो आइए देखते हैं मेरा ये इंटरव्यू सरदार करनैल सिंह जी के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर करना और मुझे फीडबैक जरूर देना। मैं और किसानों से मिलूंगा, आपके साथ और किसानों को डायरेक्ट रूबरू कराऊंगा। आइए देखते हैं करनैल सिंह जी का इंटरव्यू।
सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सही में जाके जो हमारे किसान हैं जिनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है उनके साथ रूबरू होंगे। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, करनैल सिंह जी हैं जो फार्मिंग करते हैं। ये छतबीड़ के पास चंडीगढ़ से कुछ किलोमीटर दूरी एक गांव है और इनका काफ़ी काम जो है फार्मिंग का है। तो मैं इनसे जानने की यही कोशिश कर रहा था कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, ये जो इतना शहरों में हाईवे रोके जा रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक रोके जा रहे हैं, 5-5 हज़ार 10 हज़ार ये सियासत के लिए किसानों को वहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे बीमारी का डर भी बढ़ता है। क्या ये सही है? तो मैं अंकल से वही जानने की कोशिश कर रहा था कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है, क्या हम अब इस मुद्दे को भटका रहे हैं, ये जानना चाह रहा था। तो अंकल आप थोड़ा सा मेरे को बताइए हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और ये जो सड़कों पे हो रहा है क्या ये ठीक हो रहा है? वैसे मतलब है तो गलत है, जनता को परेशान करना। मतलब एक ने गलबात करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसानों की सीधी बात होनी चाहिए, बीच सियासत ना बढ़े। ओ कैसे हो सकती है सीधी बात? कोई ना कोई मतलब मोदी साहब को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए कि इनके साथ कुछ ना, जैसे जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। हाँ बिल्कुल जी। मतलब ये अन्नदाता है, इसको सारा सिस्टम इसके अगर हम इसकी मदद करेंगे तो और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल 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 बढ़ेगा। सारे हिंदुस्तान को इवन के बाहर वर्ल्ड में भी मतलब सप्लाई हो रहा है हमारा अनाज जो है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम बाहर से मंगवाते थे, अब हम सेल्फ डिपेंड हो गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके लिए अन्नदाता का ये बहुत औखी कमाई है ये। ठीक है, रात में पानी लगाना, सर्दी में पानी लगाना। बिल्कुल बिल्कुल ना, बहुत मेहनत की कमाई है। इसको इसके ये शंके दूर करने चाहिए, प्रधानमंत्री जी को शंके दूर करने चाहिए। प्रधानमंत्री तो मैं अंकल जी जो भी खेती बाड़ी मंत्री है, जो मैं वही कह रहा, देखिए प्रधानमंत्री हाँ या मंत्री, ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होगी शायद। उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। लेकिन अगर अब जैसे ये अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, अभी ये जो इतना शोर मच रहा है तो यही है भाई, ये कहीं जो प्राइवेट एजेंसी आ रही हैं मार्केट में खरीदने के लिए अनाज, भाई कहीं कल को भाग ना जाए। आज तो गवर्नमेंट है, मोदी साहब हैं, चलो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, कल को वो भागी तो फिर किसान का क्या बनेगा? गवर्नमेंट तो निकल जाएगी बाहर। यही हम कह रहे हैं भाई, इसको जो मैक्सिमम सेल प्राइस है MSP, हाँ जी, इसको जैसे भी गवर्नमेंट बढ़ाती है ऐसे अपने हाथ में लेने चाहिए, इसको कम नहीं होना चाहिए। प्राइवेट के हाथों दे दें बेशक, पर लेकिन MSP रेट नहीं कटना चाहिए, इससे कम रेट ना लगे मंडी में। लेकिन जो मैं सुन रहा था, मैंने भी सुना जो मोदी जी ने बोला, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि MSP खत्म हो रही है, रादर कुछ चीज़ों की कहा तो नहीं, रिटर्न में ले आए। हाँ, तो लिखती में ले आए, इसको कानून बना दें। जैसे ऑर्डिनेंस ये खेती बाड़ी के ऑर्डिनेंस बनाए हैं, हाँ, ऐसे ही कानून ये बना दें किसानों के हक के लिए। तो हमारी मांग ये है कि कानून बना दें ताकि हमारी पेमेंट वगैरह सेफ रहे, है ना। जो भी कमीशन आड़ती का फिक्स कर दें भाई, इससे ज़्यादा नहीं लेगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, कमीशन तो देखो मंडी तो रखनी पड़ेगी। मंडी कहीं नहीं जा रही, मंडी तो रखनी पड़ेगी, ना ही गुजारा है जी। बिल्कुल किसान का, ठीक है। हाँ जी, मंडी रखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्टेट मिनिस्टर है, खेती व एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंटर का, हाँ जी, हाँ जी, उस तक जो भी किसान यूनियन है, हाँ, सारियाँ मिलके जैसे बने, इनको कुछ लोग चंद लोग चुन लें, उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए, इसको कानून में ले आओ, कानून के दायरे में ले आओ। MSP भी कम ना हो। ये तो अब जबानी है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, ये जबानी, जैसे ये 3 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं ऐसे ही ये कानून बन जाए। बिल्कुल भी MSP ना रेट कम हुए, किसान को क्योंकि दिक्कत नहीं अन्नदाता को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। बिल्कुल जी, हमारे जवान भी देश की राखी कर रहे हैं अपने जान की, वो भी अपने बच्चे हैं जी। हाँ, ये किसान की भी ऐसी जिंदगी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। रात में लाइट आएगी तो रात को मोटर चलाने भागते हैं, चलानी पड़ती है। बिल्कुल जी, पास में आना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। ये सांप भी खा ले कोई, सांप है, सब कुछ है, वेस्टेज बड़ी होती है। हाँ, वो मतलब सब कुछ करने के बाद भी हमें बचाएगा, ठीक है। नहीं तो किसान में बहुत मेहनत की कमाई है इसकी। तो एक और बात अंकल मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं अभी पीछे कुछ बठिंडा में बात कर रहा था किसानों से, जो टमाटर वगैरह का वहाँ पे काफ़ी होता है। तो उन्होंने जो मेरे को वहाँ पे सुनने में आया वो ये आया जी, हम जो टमाटर बेचते हैं हम 2 रुपये किलो दे देते हैं। तो आगे मार्केट में आते आते आज अगर आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, टमाटर 60 रुपये हो लिया। तो इसमें सबसे दुख की बात यह है कि जो मेहनत कर रहा है, जो आप लोग हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा। ये सब्जियों को भी रेट फिक्स कर दे कम से कम, जो भी करना,
हाँ जी 5 करें, 10 रुपए करें किलो, 5 रुपए करो, हाँ। 10 रुपए करो, इसका रेट फिक्स कर दें भाई। किसान की सब्जी इस रेट हम उठाएंगे, इससे कम नहीं रेट लगेगा। ये पॉसिबल है? हाँ, हो ये सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। जहाँ 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 अब आलू के एरिया में होता है, कुछ में नहीं होता, नहीं होता जी। वहाँ सप्लाई कर दो। तो मतलब कोई गवर्नमेंट ऐसा का कानून बना दे, स्प्रे मतलब जो सब्जी, अब हम सारी सब्जी करेंगे, हाँ जी हाँ जी कोई पूछता नहीं। गोभी को कोई ऐसा टाइम था, आलू को कोई पीछे पूछा नहीं। हाँ अब जी 30-40 रुपए किलो हो गया, बहुत महंगा प्याज हो। महंगा हो गया। हम्म। ठीक है, किसान को ऐसा सिस्टम बना दें जो उसकी मार्केट प्राइस है ना, हाँ उसकी लागत कीमत के हिसाब से मिले, बिल्कुल। थोड़ा बहुत मुनाफा मिले। हाँ मुनाफे के साथ मिले कम से कम। ये नहीं भी घाटा उसे इतनी मेहनत करी, लेबर भी लगाई है, खाद भी डाला, सब कुछ ही मेहनत बीज महंगे लगाए हैं, हाँ उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ अगर जी। वो लागत की कीमत भी ना मुड़े, फिर उसको सब्जी लगाने का फायदा। नहीं कोई फायदा नहीं जी। आप मतलब पूरे देश के लिए आप राशन कमा कुछ अपना। लोग कमा रहे हैं बीच में से, ना ही खेती करने वाले को फायदा, जो पैदा कर रहा फसल है, उसको सब्जी, कोई फायदा नहीं, उसको जिसकी मेहनत है उसको फायदा नहीं है। उसको फायदा नहीं है। उसका मैक्स जो सेल प्राइस है ना, हाँ जी कम से कम गवर्नमेंट को हाँ जी देख के, मतलब जैसे अगर कम रेट है, आल वर्ल्ड का कम है या आल मंडी का जो भी कम है, कम कर दो। बिल्कुल जी। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी बाकी जो रेट है उसके मार्केट के हिसाब से कम करके, और उसको बेचने वाले को बोलो भाई थोड़ा बहुत कमा ले, बाकी इतना ज्यादा डबल ना करे। या चार बेचने वाला सबसे ज्यादा मार्जिन रख रहा हाँ है, जी, बेचने वाला सबसे ज्यादा रख रहा है, यही समझने में मेरे को आया था। फिर अगर रेट कम भी हो तब भी वो कम नहीं देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये होना चाहिए, जो जैसे डाउन आ गया तो डाउन बेचना तो चाहिए। एक और गल दसो अंकल, अपना ये पॉसिबल है कि मैं सपोज आलू की बात करूं, हाँ जी। मैं आलू का दाम सपोज 3 महीने के लिए मैं रख दूं जी, 3 महीने आलू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 30 रुपये मिलेगा या 25 रुपये मिलेगा। हाँ जी हाँ जी। क्या ये पॉसिबल है कि हम ये किया जा सकता है? हो सकता इसमें किसान का मुनाफा भी हो, मिडल मैन का मुनाफा भी हो। वो ये ऐसा भी कोई जो ये व्यापारी लोग हैं, हाँ जी ये स्टोर कर लें, कुछ हाँ उनको जी। भी मुनाफा मिले। अगर व्यापारी लोग को बचेगा तभी किसान को बचेगा। लेकिन व्यापारी लोग क्या करते हैं मैं आपको इतना बताता हूँ। ज्यादा बढ़ाए वो अपना मार्जिन, हाँ। सारा कोई खर्चे निकाल के, अपना सिस्टम निकाल के सारा, मतलब तभी वही लाइन ना, पर आएगी। वही ये जो लालच, जो अब बीच का लालच है, इसमें कंज्यूमर को भी महंगा पड़ रहा है। आज मैं जो खरीद रहा हूँ, मेरे ख्याल से प्याज हम लोग ऑलमोस्ट 50-60 रुपए खरीद रहे हैं 50 अभी, के करीब होगा, है ना जी। तो अभी इसमें क्या है, ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी क्या करते हैं, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज आज हिमाचल में आने वाले टाइम में टमाटर और आलू बहुत सस्ता होने वाला है, क्योंकि हमारी उपज बहुत हो जाएगी। हाँ जी, हाँ ये लोग उसको लेके बेचने की बजाय स्टोर कर लेते हैं। जी, वो भी तो बात है ना। आपको नहीं लगता कि इसको इलीगल कर देना चाहिए, इसको गैर कानूनी कर देना चाहिए? स्टोर सब्जी का तो स्टोर, हाँ वही तो इलीगल तो होना चाहिए, क्योंकि लिमिट बढ़ा दे इसकी। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको सपोज अक्टूबर वाली सब्जी आपको पता है फरवरी में नहीं मिलेगी, लिमिट बना दो, इतनी स्टोर करो। लेकिन ये लोग स्टोर करते हैं ताकि कल को ये महंगी बेच सके। बिल्कुल बिल्कुल तो वो गलत है, बिल्कुल गलत। वो गलत है। ऊपर से हम लोग जो आप जो फ्रेश सब्जियां निकाल के जो मार्केट में दे रहे हो, ज्यादा मार्केट में आएगा उसका कम रेट मिलेगा, कंज्यूमर को भी ज्यादा ठीक मिलेगा। बिल्कुल जी। अगर है ही नहीं मार्केट में, अगला अपनी मर्जी करेगा। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम होना चाहिए सब्जियों का, ताकि किसान को सब्जी की तरफ बढ़ावा मिले। किसान को, आपके बच्चे हैं आज की डेट में जो, चलिए मैं किसान परिवार से नहीं हूँ, लेकिन आपके जो अपने बच्चे हैं आज वो किसानी करके राजी नहीं है, छोड़ रहे हैं जी। मेरा बेटा खुद 30 साल से खेती कर रहा था, वो भी छोड़ रहा है। कहता पापा इसमें बनता तो कोई लाखों रुपया खो दिया हमने, बिल्कुल जो जेब में था वो भी लगा दिए, बच्चा कुछ है नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, आज की डेट में एग्रीकल्चर, आवारा पशु का कोई इंतजाम नहीं कर रही गवर्नमेंट। आवारा पशु 37 आ जाते हैं रात को सारी। अच्छा, आवारा पशु इतने हो गए, रोड पर एक्सीडेंट होता है, पशु रात में आते हैं 11 बजे, इतना टाइम उनका फिक्स है, 11 बजे आएंगे जब आप नहीं होगे, हाँ, और आके फसल खराब करके चले 3:30 जाएंगे। बजे चले जाएंगे। और ये इसके ऊपर सरकार की तरफ से मैंने सुना, हर एक चीज में सेस लगा, गऊ सेस लगा रखा है। हाँ, फिर क्यों नहीं ये गवर्नमेंट गौशाला बनाती, उनको लिए, उनको वहाँ जो क्या बात है, क्या बात है, उनको बॉन्ड कर दे, उनको बाउंड कर दें। हाँ, क्योंकि ये वही गायें हैं जहाँ तक मेरे को समझ आता है जिनका दूध नहीं निकलता। इस जंगल में 300 नील गाय, हाँ जी, 300 नील गाय है इसमें जंगल। दो सहारा ग्रुप की जमीन पड़ी है बेली, अच्छा 300 नील को करीब है इसमें। अच्छा। रात में आती हैं, खा के चली जाती हैं, और भागती इतनी है 6-7 फुट ऊंची। हाँ, वो छलांग मार के निकलती है वो जी। इतने ऊंचे से छलांग मार देगी। अच्छा, ऐसा इनका आवारा पशु का इंतजाम हो जाए, किसान को बहुत प्यार से समझाओ। अब उनका जो भी सिस्टम है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, उनको तरीके से कुछ ना कुछ करे, चाहे किसी भी ड्यूटी लगाए। ठीक है ना, उनको प्यार से, चलो ये गर्म है तो माहौल,
हाँ, थोड़ा ठंडा हो बिल्कुल। जाएगा थोड़े दिनों के बाद, बिल्कुल, उनको बुलाओ, टेबल टॉक करो, भाई आप क्या चाहते हैं। ये होता नहीं ना, होना चाहिए, बट ये होता नहीं। बट ये होता जो तो है, आप होना जिसको चाहिए। टेबल टॉक बोल रहे हो, ये होती नहीं, प्रॉब्लम वो है। बस टेबल टॉक अगर होगी तो बस मसला हल आ गया। तो हमारा अभी इमीडिएटली मैं कहता हूँ जिम्मेवार बंदा, सपोज अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इस तरीके से हल हो सकती है, तो आपको क्या लगता है पहला इंसान कौन है जो हमारी रीच में है, जिसके पास हमें पहुँचना चाहिए? अब तो खेती बाड़ी मंत्री सेंटर का तोमर जी हैं, स्टेट मिनिस्टर हो जाए, उसके हाँ। पहले स्टेट मिनिस्टर जो खेती एग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर है उसके साथ हो जाए। चलिए, राज्य खेती बाड़ी मंत्री है जो। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपकी ये जो वीडियो मैंने आपके साथ बनाई है अभी, ये मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप लोगों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, हम लोग अंकल देखते हैं, हम लोग तो आप लोगों के बीच ही उठते बैठते हैं, तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो मैं टैग करके तोमर जी को टैग करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी को टैग करूंगा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। वो लोग खुद नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी टीम इस चीज़ को देखती है। फैक्ट्री देखे, उनका पर्ची हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप समझिए वो आपको देख रहे हैं, वो इस तरफ बैठे हैं, आप उनको देखकर मैसेज दे सकते हैं। ठीक है। आप जो आपको ठीक लगे आप दीजिए, आगे तक मैं पहुंचाऊंगा। बोलिए। हाँ जी, हम तो यही कहेंगे भी इसको किसानों से जो शंके हैं ना, उनके शंके हैं, डाउट है कोई, उनको दूर बैठ के टेबल टॉक होके दूर होंगे। बिल्कुल जी। ठीक है, सियासत तो ये अच्छी बात नहीं है, सियासत वाले तो 4 दिन रौला पाएंगे चले जाएंगे, ठीक है, कुर्सी की लड़ाई है। बिल्कुल जी। ठीक है, किसी की भी सारे इनको अन्नदाता को बहुत नेड़े से, बहुत नज़दीक से देखना चाहिए, क्योंकि जैसे जवान अपने राखी कर रहे, ऐसे किसान ने योगदान पाया। हम आज से 30 साल पहले हम बाहर से अनाज मंगाते थे, अब हम अपना उगाते हैं, आत्मनिर्भर हो गए, अपना ठीक उगाते है ना, हैं, बाहर को भी भेज रहे हैं, बिल्कुल जी, बासमती, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है ना। ऐसे इनको अन्नदाता से बात जरूर करनी चाहिए, जो शंके दूर कर दो इनके। अब थोड़ा गर्म है माहौल, थोड़ा चलो शांति हो जाने 5-4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, हाँ जी। ठीक है जी। उनको फिर भी उनसे प्यार से, मतलब नहीं, बातें तो प्यार से ही होती हैं जी, गुस्सा करके तो झगड़ा ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक बार उनके लिए भी मैसेज। अब ये नुकसान देश का ही है, रेलें रोकी हैं, ठीक बिल्कुल जी, है। बिल्कुल। अब जीरी खरीदने के लिए बारदाना आना ट्रेन में, मालगाड़ी में, बिल्कुल जी। वो आ गए न किसान, तो फिर वहीं भर गया। और ये वो समझ नहीं रहे हैं। हाँ। ये बारदाना गाड़ी में ही आएगा, रेल थर्मल पड़ने, कोला है नहीं, हफ्ते के लिए कोला है, हाँ जी, ठीक है। अगर ट्रेन चलेगी तो कोला पहुंचेगा, नुकसान हमारा ही है, बिल्कुल जी। किसान के नुकसान है। अगर 4 दिन बिजली ट्यूबवेल पर ना आई तो नुकसान तो किसान, आप अपना ही नुकसान है। और इसलिए सोचना पड़ेगा, किसान को भी सोचना पड़ेगा भी हम टेबल टॉक करके इसको समझा मसला हल कर लें। जी बिल्कुल। और हमारे जो किसान भाई हैं आपके, जो आप तो बहुत बुजुर्ग हो, आज यंगस्टर्स भी जो हैं, उनके लिए मैसेज भी आप दो। उनको मेरे को ऐसा लगता है कि उनको ऐसा बोलना चाहिए कि अगर आपको सियासत का भाग बनाया जा रहा है, आप मत बनो। हाँ जी, बिल्कुल। आप अपने दिमाग से काम लो। 5-5 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मत हो, क्योंकि बीमारी लग गई। ये कोरोना नामक महामारी है, इसमें तो बहुत और भी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। हमारी जिंदगी ना रही तो हमारे क्या करेंगे उसको। और बिल्कुल, ठीक है ना। आज वही ना, बीमारी अगर लग गई, आज आपकी गायें फसल खा जाती है, उसको बचाने कोई नहीं आ रहा, आपको बचाने कौन आएगा। जो भी है ये सुनवाई होनी चाहिए किसान की हर जगह, चाहे DC लेवल पर उसको, चाहे किसी लेवल पर होने चाहिए। बिल्कुल जी। ठीक है ना। सेंटर ऑर्डर करे स्टेट को, स्टेट आगे ऑर्डर करे अपने DC लेवल पे अच्छा मैनेज हो सकता है, अगर ये लोग चाहे तो DC लेवल पे बहुत अच्छा मैनेज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और DC माल का जिले का, एक जिले का DC माल का जो प्रॉब्लम उसने, उसका सुनने का अधिकार है, सुन भी सकता है, और सुननी चाहिए। ये नहीं भी हम कुर्सी पर बैठ गए चलो ठीक है। DC का मतलब यही है, उसका सारा अरेंज होना चाहिए ताकि किसानों का नुकसान ना हो। अगर हुई फसल लाखों रुपया खर्च करे, जानवर खा गए, तो किसान को क्या मिलेगा, गरीब को। बिल्कुल। हमारे आपके पास तो इतना मार्जिन भी नहीं आ रहा कि सिक्योरिटी रख सके हम लोग। बिल्कुल। कि हम लोग एक भैया रख दें या किसी को रख दें, कि हमारे पास उतना मार्जिन भी नहीं होता। वो भी इतनी जिम्मेदारी से नहीं करेगा, रात में सोना तो है, सो जाएगा रात को। ये तो है, ये तो कुछ देर जागेगा, उसका कोई टाइम नहीं है जानवर का, जिस टाइम उसको भूख लगी उसी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जिसने बाढ़ तार लगा ली, उसकी खेती बच गई, नहीं तो खा गई सब। आवारा पशु इतने हो गए, जंगल करके सब छोड़ जाते हैं लोग बाहर के। चलो, ये तो है। ये देखो, ये एक्चुअल में जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है ना, वो ये हैं। हम लोग जो सड़कों पे देख रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं, ये जो TV वाले दिखा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। ये एक रीज़न है कि मैं इतने दिनों से आई हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट के किसानों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, इसको कोई सामने नहीं लेके जा रहा है। तो तोमर साहब आपके लिए, मोदी जी आपके लिए, अमित शाह जी आपके लिए, और DC साहब,
मैं किसी ज़िले का नाम नहीं लूँगा, आप जिस मर्जी ज़िले के डीसी हैं, आप देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है, बात करके कोई भी मसला ख़त्म होता है। प्रॉब्लम है कि आप उनके साथ बात कीजिए, हस्बेंड्री वालों को लगाइए, यहाँ पे फसल ख़राब हो रही है और किसान आज भी किसी चीज़ से परेशान नहीं है। वो यही कहता है कि चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर दो। अगर वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी, 5 पैसा इधर भी जाएगा, वो 5-5 पैसा करके 1 रुपये में 20 घर कम से कम चल सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत है सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज़ करने की। तो मेरे ख्याल से और जितने भी किसान भाई हैं, आप लोग सड़कों पे हो, मैं समझता हूँ कई बार हमारे सरपंच द्वारा कहे जाने पे हम जाते हैं कि हमारा एक रिलेशन होता है, सरपंच कहते हैं जी आप चले जाओ सारे, हम लोग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप ये चीज़ देखिए, आज की डेट में कोरोना महामारी चल रही है, हम लोग कहीं 3-4 लोग इकट्ठे भी खड़े हो जाएं, वो भी देखो गलत है। अपने को आप लोग अपनी पहले सेहत का ध्यान दीजिए। आप देखिए आपकी फसल को बचाने अगर कोई नहीं आ रहा, भगवान ना करे अगर हमारे में से किसी को भी कोरोना पकड़ लेता है, हमें तब कौन बचाएगा। तो थैंक यू सो मच करनैल सिंह जी, आपके इनपुट्स बहुत काम आएंगे एंड आई विल टैग इट। मैं इसको आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मैंने वो ठान के बैठा हूं, मैं ज़रूर करूंगा। और ये रिपोर्टर देखने के लिए आप लोग सबका धन्यवाद है। अपने इनपुट्स देना, इसको शेयर करना एंड अगर आप पर्सनली किसी एग्रीकल्चर में किसी मिनिस्टर को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी डीसी को जानते हैं, इस वीडियो को टैग करना। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जो हर जगह पहुंचानी ज़रूरी है, हर मंत्री के पास, हर अथॉरिटी के पास पहुंचनी ज़रूरी है, क्योंकि पहुंचेगी नहीं, अगर उनको पता नहीं लगेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मेरा नाम संजीव है, संजीव बोरी। कौन सा चैनल? शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने अभी सुना करनैल सिंह जी को, ये सीधी बात किसान की जुबानी थी, इससे ज़्यादा रियलिटी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करो। हर आदमी के पास ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इसकी असलियत पहुंचनी बहुत ज़रूरी है और एक्चुअल प्रॉब्लम्स पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इधर मैं एक और चीज़ की रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी पॉलिटिशियन जानते हैं, कोई भी डीसी जानता है, कोई भी ब्यूरोक्रेट जानता है, आप इस वीडियो में उनको टैग करना, बिकॉज दिस वीडियो कैरीज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ अ फार्मर। इस वीडियो को शेयर करना, टैग करना लोगों को, जो लोग पीपल हु कैन गेट द चेंज, उन लोगों को इसमें टैग करना आप। एंड आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू शेयर दिस वीडियो अ लॉट, क्योंकि हम अब जो भी कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आई एम विद फार्मर लगा के नहीं चलेगा। ये मुहिम ओरी रिपोर्टर ने छेड़ी है, ये मुहिम मैंने छेड़ी है। आप इसको बढ़ चढ़कर फॉरवर्ड कीजिए, बढ़ चढ़कर शेयर कीजिए। लेट द राइट प्रॉब्लम रीच द राइट पीपल। इन फार्मर्स की हम ऐसे ही मदद कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इनकी मदद करें। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।